अस्सलामुअलैकुम। न्यूज प्लस के साथ मैं हूं शाइस्ता रजा और मैं हूं शाहजेब खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाई। हथियार डालने वाले दहशतगर्दों की निशानदही पर डेरा बुगटी में कार्रवाई की गई। ISPR के मुताबिक डेरा बुगटी के ऊंच एरिया से बारूदी मवाद बरामद किया गया। धमाका खेज मवाद और दीगर आलात IEDs बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वजीर आजम ने गैर मुल्की कंपनी से एक पैसा भी नहीं लिया। दानियाल अजीज कहते हैं, जस्टिस खोसा का कहना था कि 5 साल पीछे गए तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये तो 1962 तक चले गए। PTI दर्ज दे रही है कि एहतसाब होना चाहिए। KB में 2 साल से एहतसाब कमीशन पर ताले पड़े हैं। कौम नवाज शरीफ के साथ मिलकर CPAC के मुखालिफों के अज़ाइम खाक में मिला देगी। आसिफ किरमानी कहते हैं कि पैनमा केस के पीछे छुपी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें CPAC के मंसूबे से खाइफ हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सियासी मुखालिफिन सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। वजीर आजम नवाज शरीफ किसी के कहने पर मुस्ताफी नहीं होंगे। वजीर अमूर कश्मीर बरजेस ताहिर कहते हैं, JIT से हमें ऐसी ही तवक्कुआत थीं। नून लीग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर मनोअन अमल करेगी। JIT 7 समुंदर पार से तफसीलात ले आई। मुल्क के अंदर से कोई सबूत नहीं मिला। मुस्लिम लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि JIT वजीर आजम के 35 साल के कैरियर से मुतालिक कोई सबूत ना ला सकी। चैलेंज करता हूं कि कोई भी एक इल्जाम साबित कर दें। सबूतों से भरा डब्बा सामने आने के बाद नवाज शरीफ अपने ओहदे से मुकर गए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने वादा किया था शवाहिद खिलाफ आए तो मुस्ताफी हो जाएंगे। नवाज शरीफ जराइम और मेगा करप्शन छुपाने के लिए इदारों से तसादुम से गुरेज करें। मियां साहब आप बेफिक्र रहें, जमहूरियत बचाने के लिए हम हैं। घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि कौम को राज बता दें। कमर जमान कायरा कहते हैं कि जब आप फंस जाते हैं तो मजलूमियत का रोना शुरू कर देते हैं। मियां साहब बाहर मत देखें, अपनी सफों में बरादराने यूसुफ ढूंढें। जो हुकूमत में होता है उसी को हदफ बनाया जाता है। मुखालफिन गौर तो करें, मैं मुल्क बचा रहा हूँ या हुकूमत को। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पनामा का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इसे करप्शन के खात्मे के लिए नहीं बल्कि आत्म इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबर अवान ने शहबाज शरीफ को गॉडफादर 2 करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि JIT रिपोर्ट में 35 मुल्जिम हैं। जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, अब कहते हैं कि पीर को एहतसाब का सूरज तुलू होगा। मुल्क और अवाम को खतरात के मुकाबले के लिए इकदाम करना हर रियासत की जिम्मेदारी है। तुर्की में नाकाम बगावत की सालगिरह की तकरीब से वजीर कानून पंजाब राना सलाउल्लाह ने खिताब किया। कहा, तुर्क अवाम ने कानून की बालादस्ती, इखलाकियात और जमहूरियत के लिए काम किया। कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों ने आपस में राबतों का तरीकाकार तब्दील कर लिया। जराये के मुताबिक दहशतगर्द खत और USB के जरिए पैगामात भिजवाना शुरू हो गए। दहशतगर्द इससे कबल राबतों की एप्लीकेशंस के जरिए राबते किया करते थे।
हैदराबाद सेंट्रल जेल में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन। एसएसपी कहते हैं कि कैदियों के मुबैना बैरूनी राब्तों के शक पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के लिए रेंजर्स को भी तलब किया है। कराची से सखर जाने वाली फ्लाइट PK 536 मनसूख। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट मनसूख की गई। फ्लाइट में खुर्शीद शाह समेत दीगर सियासी शख्सियात को सखर जाना था। कराची में फराहम किया जाने वाला 90% पानी पीने के काबिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के 33% पानी के नमूनों में इंसानी फुजला पाया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम वाटर कमीशन की रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ। क्रिकेटर मोहम्मद इरफान के यहाँ बेटे की पैदाइश। मोहम्मद इरफान कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा। बेटे का नाम मोहम्मद हैदर अली रखा गया है। और कराची में एक बार फिर मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला फिर शुरू। डायरेक्टर महकमा मौसमियात कहते हैं कि मानसून का सिस्टम शहर के जनूब मशरकी हिस्सों में मौजूद है। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।